ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी शहजादी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फर्ज से निजात चाहता था, लेकिन शहजादी ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स उसके सवालों का दुरुस्त जवाब देगा वो उसी से शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए और नाकाम लौट गए। उस मुल्क में एक नौजवान तालिबे इल्म रहता था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। उसके वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में दीन की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क के वजीर आजम से लेकर बड़े बड़े दरबारी उनके शागिर्द थे। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी, बेटा अगर तू नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं बनेगा। लोग क्या कहेंगे कि उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। उस लड़के ने जवाब दिया कि बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ, ये तो मुकाबला है, जो भी जीता वही सिकंदर, और शायद वो खुश नसीब मैं ही हूं। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ी। वो लड़का खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि एक आलिम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्ररा वक्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था, शहजादी महल में मौजूद थी। बड़े बड़े वजीर, दरबारी, अमीर लोग सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली ऊपर उठाई। उस लड़के ने कुछ देर तक उसको देखा और शहादत के साथ वाली उंगली उठाकर दिखाई तो शहजादी बोली, नौजवान तुम पहली शर्त कामयाब कर गए। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गई। बादशाह और सब दरबारियों की नजर उस लड़के पर थी कि वो लड़का खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दिया। क्या बात है नौजवान, हम खुश हुए, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलिका आलिया की आवाज दरबार में उठी और उसके साथ दरबार में मुबारक हो की आवाजें गूंजने लगी। दो सवालात क्या थे, उनके जवाब क्या थे। अब हर शख्स इस पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और उस लड़के ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेजी से सीढ़ियां उतरी और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। ये बड़ा अजीबो गरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुकी हुई थी। अब तो उस लड़के के हाथ पांव भी ठंडे हो चुके थे। आखिर वो लड़का खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ऐ शख्स, शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया। शहजादी फरमाकर महल के अगले हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाजों से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे जिसने उसे ये एहसास बख्श दिया था। बादशाह ने उस लड़के से पूछा, ऐ नौजवान, शहजादी को तुमने मुतमईन कर दिया, अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया, और अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी। वो लड़का अपने अंदाज में खड़ा हुआ। बादशाह सलामत, शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था, क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो? मैंने दो उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान अटल है। बहुत खूब, हम बहुत खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। लड़का बोला, इसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर बोला था, इससे भी बड़ा हथियार है। मैंने जवाब दिया, कलम की धार तलवार की नोक से भी ज्यादा तेज होती है। माशाअल्लाह, जवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया दौलत के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं होती। और तीसरा जवाब बादशाह ने पूछा। उस लड़के ने आसमान की तरफ देखा, कहने लगा, बादशाह, शहजादी दरबार की सीढ़ियां उतरी और चढ़ी, कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूं,
लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज नहीं थकी है। मैंने जवाब दिया, दिल। एक पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके दिल धड़कता रहता है। बादशाह ने उस लड़के को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, ऐ लोगो, गवाह रहना, मैंने अपनी लड़की का हक अदा कर दिया है। मेरी बेटी ऐसे शख्स की बीवी बन रही है जिसके पास इल्म की दौलत है, जिसे कोई नहीं चुरा सकता और ना ही कम कर सकता है। बादशाह ने दोनों की शादी तय कर दी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।